ये 1992 की बात है। मैं फ्रंटियर पोस्ट में सिंध के चीफ मिनिस्टर मरहूम जाम सादिक अली की प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए गया था। सिंध असेंबली में उनके चैम्बर में लगभग 63 सहाफ़ी मौजूद थे, जिनमें खास तौर पर रॉयटर के इब्राहिम खान मरहूम, दी न्यूज़ के इकबाल जाफरी साहब मरहूम और डॉन अखबार के सीनियर रिपोर्टर शमीमुर रहमान अलमारूफ पप्पू और बहुत दूसरे मौजूद थे। कराची के इन सहाफ़ियों के अलावा जो 2 लोग नए थे, उनमें एक था सीनियर सहाफ़ी शाहीन साहबाई, दूसरे थे अर्दशेर कावस जी। शाहीन के अंग्रेज़ी रिसाले हिरोल्ड में टाइटल स्टोरी छपी थी। उसमें जाम सादिक के एक हाथ में लाठी और दूसरे में गाजर दिखाई गई थी। अचानक जाम सादिक खड़े हो गए। उनकी देखा देखी सैयद मुजफ्फर हुसैन शाह, जो बाद में चीफ मिनिस्टर हुए, और मौजूद मुख्तलिफ वुज़रा भी खड़े हो गए। जाम सादिक अली अर्दशेर को चैम्बर के बाथरूम में ले गए और 5 मिनट बाद दोनों वापस आए। वापसी पर कावस जी खामोश थे और 2 मिनट बैठने के बाद उस कमरे से निकल गए। मेरी उस ज़माने में डॉन के शमीम साहब से दोस्ती थी। बाहर निकले। अर्दशेर इनको जानते थे। शमीम साहब ने उनको बोला कि बाथरूम में मुज़ाकरात पहली मर्तबा देखे हैं। कावस जी ने कहा, ये मुझे बाथरूम ले गया और कमोड की तरफ इशारा करते हुए धमकी दी कि अगर लिखना बंद नहीं किया तो इसी बाथरूम में ज़रा ज़रा करके कमोड में बहा दूंगा। किसी को कानो कान मालूम तक नहीं होगा। साला समझता नहीं है। कावस जी कमोड हो या कलाशनकोफ किसी से भी नहीं डरते थे। उसने अपना लिखने का सफ़र जारी रखा, इसी दिलेरी के साथ, इसी बहादुरी के साथ और अपनी मर्जी के साथ, हर किस्म की नाइंसाफ़ी के खिलाफ। आज पाकिस्तान के इसी नामवर कॉलमिस्ट अर्दशेर कावस जी की 8वीं बरसी है। वो 13 अप्रैल 1926 को कराची शहर में पैदा हुए और 24 नवंबर 2012 को 86 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। अर्दशेर कावस जी एक मारूफ फारसी बिजनेसमैन के यहाँ पैदा हुए। इनकी शादी नैन्सी डिंशा से हुई, जिनसे इनको 2 बच्चे, बेटी हवा और बेटा रुस्तम पैदा हुआ। 1992 में नैन्सी डिंशा इंतकाल कर गईं। अर्दशेर कावस जी के वालिद पाकिस्तान की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी के मालिक थे। 1973 में जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इक़्तिदार में आने के बाद अर्दशेर कावस जी को पाकिस्तान टूरिज़्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का मैनेजिंग डायरेक्टर मुकर्रर किया। 1975 में जनाब भुट्टो ने शिपिंग समेत तमाम सनतें नेशनलाइज कर दी तो अर्दशेर कावस जी उनके खिलाफ हो गए। 1976 में जनाब भुट्टो ने उनको जेल में डाल दिया और बिना FIR और इल्ज़ाम के 72 दिन के बाद आज़ाद किए गए। कावस जी ने 2011 तक डॉन अखबार में मुसलसल हफ्तावार कालम भी लिखे, जो किसी गरीब की आहो बका, किसी तजावुज़ात और कराची शहर में लैंड माफिया के करतूतों के खिलाफ होते थे। वो तमाम पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ होते थे, जिनमें सरफहरिस्त भुट्टो साहब था, लेकिन वो आमरों में जनरल परवेज़ मुशर्रफ का हामी था। एक बार उन्होंने डॉन टीवी के इंटरव्यू में सवाल पूछने पर कहा था कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ ख़राब लोगों में अच्छा है। जब उनसे पूछा गया कि वो मियां नवाज शरीफ के बारे में क्या कहते हैं, तो उन्होंने कहा था कि वो शख्स अच्छे हैं, लेकिन बहैसियत वज़ीर आज़म ख़तरनाक है। कावस जी ने मुस्तहिक बच्चों की तालीम और किफ़ालत के लिए कावस जी फाउंडेशन कायम किया, जिसको आजकल उनकी बेटी हवा संभालती हैं। उनकी मिसेस की वफ़ात के बाद घर में अकेले रहने वाले कावस जी को हौसला देने वाली एक और ख़ातून नामवर कॉलमनिगार आमना जिलानी मिली, जिन्होंने अर्दशेर के तमाम मामलात में नज़्म व ज़ब्त पैदा किया। उनकी ज़िंदगी में चीज़ों में मस्बत तब्दीलियाँ लाईं। बहावलपुर से ताल्लुक़ रखने वाली एक फ़ौजी फैमिली वालदेन की बेटी आमना जिलानी 2017 में इंतकाल कर गई। अर्दशेर कावस जी, जिनका इंतकाल 2012 में हुआ था, के बाद आमना की देखभाल उनकी बेटी हवा करती थी। कावस जी कहते थे, गटर बना नहीं सकते और एटम बम बनाते हैं, सीमेंट में बजरी मिला देते हैं और इमारत में माशाअल्लाह लिख देते हैं कि अब इन्हें खुदा बचाएगा। ये किसी फिल्म के डायलॉग नहीं, बल्कि कावस जी के अल्फाज थे। मारूफ शायर शेख अयाज ने कहा था, कुछ लोग तारीख होते हैं। कावस जी को आने वाली नस्लें हमेशा याद रखेंगी। आने वाली नस्लें जब भी कराची में बेहंगम इमारतें देखेंगे, जब भी तजावुज़ात देखेंगे और उसके खिलाफ जद्दोजहद करने वाला एक भी शख्स नज़र नहीं आएगा, तो इस एक शख्स का नाम अर्दशेर कावस जी था। जनाब कावस जी पाकिस्तान में इस तरह याद किए जाते हैं जिस तरह आसमा जहांगीर, जस्टिस दुराब पटेल, जस्टिस
फखरुद्दीन जी इब्राहिम और जस्टिस वकार सेठ अहमद याद किए जाते हैं।